हेलो भाई, कैसे हो? तो आज हम अपने घर से पुराने वाले बोर्ड से क्लास ले रहे हैं और आज धुआंधार क्लास होगी। ये बताइए कि कल सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया था ना, कि व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे काम करता है। क्या आप लोगों को ये सारी बातें कल की क्लास में समझ में आ गई थी ना? कि अगर आपका कल की क्लास नहीं समझ में आई है तो आपका ये जो पूरा चैप्टर है ये समाप्त समझिए मेरे प्यारे भाई। आज की क्लास में बेसिक सवाल होंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग इज रेट। एक साल में 100 रुपए पर लगने वाले ब्याज को ही हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 हम कर चुके थे, सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। 5 साल में द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 5:8 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 साल में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:8 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भैया ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने 5 रुपए लगाए तो 5 साल बाद 8 रुपए हो जाएंगे, तो आप बताओ मेरे दोस्तों आपको कितना ब्याज मिला। मेरी कोशिश ये रहती है कि प्रिंसिपल को 100 बना लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर भैया ये एक रेशियो है तो पूरे रेशियो को, अगर मैं 5:8 है, अगर मैं प्रिंसिपल को 100 बना दूं तो कोई तकलीफ है भाई? किससे? 20 से गुणा कर दीजिए, 20 से गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों। 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160। यानी कि अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो 5 साल बाद 160 अमाउंट हो जाएगा। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा जी? 60 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी कि 100 रुपए पर आपको 60 का ब्याज मिला। लेकिन कितने सालों में दोस्तों? 5 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला? 12 रुपए। एक साल में कितना ब्याज मिला? 12 रुपए। तो ब्याज की दर आ गई 12% पर एनम। ये इसका आंसर हो गया। क्या इससे बेसिक सवाल है कोई? बोलो। 100 रुपए अगर आपने इन्वेस्ट करें तो 5 साल बाद 160 हो गया अमाउंट, तो ब्याज कितना लगा जी? 60 रुपए। 60 रुपए ब्याज है 5 सालों में, तो एक साल में ब्याज कितना है? 12। तो 100 रुपए पर एक साल में 12 रुपए का ब्याज हुआ, तो ब्याज की दर 12% पर एनम। रोशन कल समझाया हूं बेटा कंसेप्ट, ठीक है? आज शायद आपने लेक्चर नहीं देखा कल का। ए मतलब अमाउंट, मिश्र धन। ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा बेसिक सवाल है दोस्तों आपके सामने। ये बताइए, सवाल नंबर है जी 3 आपके सामने। हाँ हंसराज, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। A man took a loan from a bank at the rate of 10% per annum simple interest. After 3 years, he had to pay 9,570 रुपए interest only for the period. The principal amount borrowed by him was, बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी ने बैंक से पैसा उधार लिया 11% पर एनम की दर से। 3 साल बाद ब्याज के रूप में 9,570 रुपए चुकाने पड़े। तो आपसे पूछा है कि उसने कितना पैसा उधार लिया था, कितना प्रिंसिपल बोरो किया था। आप बताओ, ब्याज की दर 11% पर एनम है, तो एक साल में कितना ब्याज देना होगा? 11%। पैसा उधार लिया 3 साल के लिए, तो 3 साल में कितना ब्याज देना होगा? 33%। एक साल का 11%, 3 साल का 33%। सिंपल सी बात। अगर प्रिंसिपल 100% है तो एक साल का ब्याज 11% होगा, 3 साल का 33% होगा। तो 33% ब्याज आपको देना पड़ा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्याज कितना देना पड़ा? 9,570 रुपए। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। तो 33% की वैल्यू ये है बाबूजी। तो जाहिर सी बात है 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर 9,570/33। 1% की वैल्यू आ गई। सवाल में आपसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल यानी कि आपसे 100% की वैल्यू पूछिए तो मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। जाहिर सी बात है कि ऊपर 3 जीरो हैं, 3 जीरो आनी चाहिए मेरे दोस्तों। ये ऑप्शन नहीं है, 5 नहीं आएगा आंसर, 5 पे एंड नहीं होगा, ऑप्शन डी आएगा। देख पा रहे ऊपर 7 है मेरे प्यारे भाई,
ऊपर यूनिट डिजिट 7 है, नीचे 3 है, तो 3 नाम 27, यूनिट डिजिट भी मैच कर रहा है 9। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होना चाहिए। चाहे तो 33 से भाग दे सकते हैं, 33 दूनी 66 है भाई। बचेगा कितना मेरे दोस्तों, ये 29, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों 297 कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो 290 बार जा रहा है, तो 100% के लिए 29,000 हो जाएगी। क्लियर? किसी बच्चे कोई डाउट? ठीक है। कल का लेक्चर आप लोगों ने देखा नहीं क्या? यार तुम ऐसे क्यों करते हो? जाके पहले कल का देखो, उसके बाद आना। सवाल नंबर 4 हुआ है रोशन? एक सेकेंड। अच्छा, मैथ स्पेशल 47 की बेसिक वाली क्लास डिलीट हो गई है ऐप से, मैं उसको दोबारा अपलोड करवा दूंगा, चिंता ना करो। मैंने कल इसकी थ्योरी जो है बहुत डिटेल में समझाई है, ठीक है जी। आज उस पे बेस्ड हम सवाल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। A borrowed a loan from B at 8% simple interest for 2 years and repaid the loan with interest totaling, हाँ, एडवांस मैथ्स वाले सेक्शन में आपकी क्लास डाल दी है। मैथ स्पेशल 47 की एडवांस मैथ वाले सेक्शन में गलती से क्लास अपलोड कर दी है लड़कों ने, अर्थ इसकी एडवांस वाले सेक्शन में अर्थमेटिक की बजाय, ठीक है ना। चलिए, एक आदमी ने 2 वर्षों के लिए 8% सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा उधार लिया एंड रिपेड द लोन विद इंटरेस्ट टोटलिंग 1,91,864, और लोन को टोटल जो है इंटरेस्ट समेत 1,91,864 रुपए दे के चुका दिया। तो आप बताइए ए ने कितना लोन अमाउंट लिया था? ए ने कितना लोन लिया था आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा है। मेरे दोस्त एक बात बताओ, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। अगर किसी आदमी ने 2 साल के लिए पैसा उधार लिया 8% ब्याज की दर से, तो 1 साल का ब्याज 8% है, 2 साल का ब्याज 16% होगा। 2 साल का ब्याज 16% होगा। अगर आपने प्रिंसिपल 100% उधार लिया है तो 2 साल में 16% ब्याज हो जाएगा। तो आपको कितना अमाउंट लोन चुकाने के लिए कितना अमाउंट क्लियर करना पड़ेगा? 116%। 116%। तो 116% की वैल्यू सवाल में 1,91,864 रुपए दे रखी है। आपने 1,91,864 रुपए देके अपना कर्जा खत्म किया, तो ये 116% की वैल्यू है। 100% प्रिंसिपल प्लस 16% ब्याज, तो अमाउंट कितना चुकाना है? 116%। तो प्यारे भाई यहां से 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बटे 116। आपसे प्रिंसिपल पूछा, उधार ली गई राशि 100% के लिए पूछी है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। आप बोलोगे यस सर, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। क्या इसमें कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो पहली बात तो हम यूनिट डिजिट मैच करेंगे। 6 से 4 पे जाना है तो 6 चौक 24, 4 यूनिट डिजिट होना चाहिए, ये नहीं है।
उसके बाद आंसर के एंड में 0 भी 2 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। आपको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राम कह रहे सर फ्रैक्शन मेथड से बता दो प्लीज। राम, अगर सवाल में डाटा बहुत आसान है तो हम 100% मान के करेंगे, जब डाटा टिपिकल होगा तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। या डाटा बहुत इजी है तो आपको कोई फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने 5। प्रीवियस लगाना है केशव। शीट्स आपने बेशक कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रीवियस सॉल्व करना है। बिना प्रीवियस सॉल्व करके आपका भला होना नामुमकिन है, ये बात समझ लीजिए। A certain sum is invested at simple interest at y% per annum for 3.5 साल. Had it been invested for at y plus 4% per annum at simple interest, it would have fetched rupees 4452 more as interest. What is the sum? बहुत बेसिक सवाल है मेरे प्यारे, जवाब दीजिए। सवाल में दे रखा है 1 पैसे को आपने इन्वेस्ट किया, आपके पास कोई पैसा था। जब भी आपके पास पैसा हो ना, इन्वेस्ट करो, पैसा ही पैसा को कमाता है, वही सवाल भी सिखा रहा है। एक आदमी ने इन्वेस्ट किया सर्टेन सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट से, कितने की दर से? y% पर एनम की दर से। कितने साल के लिए? 3.5 साल के लिए। अगर उसने y% की बजाय y प्लस 4% पर एनम की दर से पैसा इन्वेस्ट किया होता, पर एनम का मतलब प्रति वार्षिक, 1 साल के ब्याज की दर बोल रहा है ये, तो हमें 4452 रुपए ज्यादा ब्याज मिलता। तो आप बताओ प्रिंसिपल क्या है? जाहिर सी बात है मेरे प्यारे भाई, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर डाटा में डिफरेंस, ठीक है भैया। ये सिंपल इंटरेस्ट कोई इंटरेस्ट का चैप्टर है ही नहीं, बकवास की बात है। इट्स प्योर परसेंटेज, परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, सिंपल इंटरेस्ट अपने आप आएगा। भाई पहले ब्याज की दर y% थी, अब आपने पैसा लगा दे y प्लस 4% में, तो 1 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा? 4%। पर ईयर 4% एक्स्ट्रा ब्याज लोगे। आपने पैसा 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 3.5 साल, 3.5 ईयर, तो 3.5 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 14%। 1 साल में ब्याज की दर 4% एक्स्ट्रा, तो 3.5 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज होगा? तो आपका जवाब होगा सर 14%। तो ब्याज मिलेगा कितना एक्स्ट्रा? 14%। और सवाल के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला है आपको? 4452 रुपए। ये हमने इक्वल कर दिया, तो 14% के लिए 4452 है। 1% की वैल्यू क्या होगी जी? 14 से इजीली काट सकते, 14 या 42, 2 5, 14 एकम 14 और 11, 14 8 112, तो 1% की वैल्यू आ गई जी 318 रुपए, ठीक है ना। आपसे पूछा कितना पैसा उधार, मूलधन पूछा है 100%, यानी कि 2 जीरो चुपका दीजिए, 31,800 रुपए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। यह सवाल सीपीओ 2019 के पेपर का पूछा हुआ प्रीवियस सवाल है दोस्त, ठीक है। तो इन सवालों में कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको बहुत बेसिक से आपको सवाल करने, केवल परसेंटेज को पकड़ के रखिए, परसेंटेज को मत छोड़िए, ठीक है जी भैया। पहले y% ब्याज था, y प्लस 4% ब्याज होगा, तो 1 साल में कितना ब्याज? 4% एक्स्ट्रा। 1 साल में 4% एक्स्ट्रा ब्याज, 3.5 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 14% भाई। यार तुम क्यों नहीं समझते हो? आप एक बैंक में गए, आपने बैंक वाले से बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया y% ब्याज की दर से 3.5 साल के लिए। अगर y% की बजाय ब्याज की जो दर है वो y प्लस 4% होती, ज्यादा होती y प्लस 4, तो आपको 4452 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। तो ब्याज की दर 1 साल में 4% एक्स्ट्रा हुई, 3.5 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 14%। तो 14% के लिए 4452 है, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। यार कैसी बातें करती हो तुम भाई, ऐसे सवालों में भी रोगे तो यार कैसे गणित पढ़ोगे?
आगे चलो, बताइए। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 11% टू 17.5%, देन ए पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाई ₹1071.2। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 10% फॉर 5 years इज। बहुत ही आसान सवाल है, देखिए अप्रोक्सीमेशन धीरे धीरे आपको सीखना होगा। यदि साधारण ब्याज की दर 11% से 17.5% हो जाए तो एक आदमी की ईयरली इनकम 1071.2 रुपए बढ़ जाती है। तो आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा सेम सम पर 10% ब्याज की दर से 5 साल का। तो थोड़ी बुद्धि लगाइए, सवाल को ढंग से समझने की कोशिश करिए। ब्याज की दर 11% से 17.5% हो गई तो ब्याज कितना बढ़ा जी? 6.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा? 6.5%। कोई दिक्कत इसमें? आदमी की इनकम कितनी बढ़ी? 1071.2 रुपए, 1071.2 रुपए सवाल में ये दे रखा है। ब्याज की दर अगर 11% से, बैंक अगर आपको 11% की बजाय 17.5% ब्याज देने लगे तो आपकी इनकम कितनी बढ़ जाती है? 1071.2 रुपए। तो 11.5 से 17.5 हो गया तो 6.5% ब्याज बढ़ा, इनकम बढ़ी 1071.2 रुपए। सवाल ने पूछा उस राशि पर 5 साल के लिए 10% की दर से ब्याज क्या होगा? 10% ब्याज की दर है तो 5 साल का कितना ब्याज होगा जी? 50%। एक साल में 10%, 5 साल में 50%। सवाल में आपसे 50% की वैल्यू पूछी है, ये आपके सामने ऑप्शन है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर इस सवाल के ऑप्शन दे रखे हैं। तो जब ऑप्शन बहुत दूर दूर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं हर सवाल को सॉल्व किया जाए। 6.5 से 50 पे जाना है तो आप बताओ कितने गुना है? भाई लगभग 8 गुना है। भाई 6 का 8 गुना 48 होता है, 0.5 का 8 गुना 4 होता है, लगभग 8 गुना 52% आएगा। अगर मैं इसका 8 गुना करूं तो 52% आएगा। तो इसका 8 गुना कितना होता है? 8,560। यानी कि 8,560 रुपए से हल्का सा कम आना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जी, ये सी ऑप्शन। खत्म हो गया सवाल, आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेट, जब सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर दे रखे तो क्यों दिमाग लगाना फर्जी का? भाई 6.5 का 8 गुना करोगे तो 52% आएगा, 52%। इसका 8 गुना लगभग 8,560 रुपए होता है। तो ये 52% की वैल्यू, तो 50% 8,500 से हल्का सा कम होना चाहिए। 8,500 से हल्का सा कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे चलिए, सवाल आपके सामने 7। ये बताइए जी, अलीशा 1 साल का ब्याज 10%, 5 साल का ब्याज क्या होगा? 50%। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 74,000 रुपए एट 18:2/3% पर एनम। तुम ना मेरा दिमाग खराब कर दोगे भाई, मुझे पढ़ान दो तुम अपने तरीके से। पता नहीं कैसे बालक हो गए, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी एकदम। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 74,000 रुपए एट 18:2/3% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 8 मंथ्स। इससे बेसिक सवाल नहीं हो सकता। सवाल ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। ये पहली शीट बेसिक शीट है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, एक भी नया सवाल नहीं है। सवाल में बोला कि 74,000 रुपए का 18 सही 2/3% ब्याज की दर से 8 महीने का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सबसे बेसिक सवाल। तो आप एक बात बताइए, प्रिंसिपल है 74,000 रुपए, 74,000 रुपए, ब्याज की दर 18 सही 2/3%। 18 सही 2/3% का क्या मतलब होता है? 18 × 3 = 54, 2 × 56, 56/3%।
56/3%। तो 74,000 रुपए प्रिंसिपल है। एक साल का ब्याज की दर का क्या मतलब होता है यार? एक साल में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर ब्याज की दर 56/3% है तो 74,000 रुपए प्रिंसिपल है, तो 74,000 रुपए पर एक साल का जो ब्याज होगा 74,000 का 56/3% होगा। ये एक साल का ब्याज आया। क्या आया है जी? एक साल का ब्याज। आपको ब्याज एक साल का नहीं चाहिए, आपको ब्याज चाहिए 8 महीने का। 8 महीने, एक साल में 12 महीने होता है, तो 8 महीने का क्या मतलब है? 8/12, 2/3 साल। 8 महीने का साल में क्या मतलब है? 2/3 ईयर्स है नहीं? 12 से डिवाइड कर दीजिए, 2/3। ये एक साल का ब्याज है, आपको 2/3 साल का ब्याज चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 2/3। मैं देखते ही समझ गया कि बटे 3 आ रहा है, कटने वाला है नहीं, तो आंसर अप्रोक्स है। आंसर अप्रोक्स है, यूनिट डिजिट वगैरह से ना करें। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती हैं, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती हैं। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी नहीं है, तो 740 गुणा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, लगभग 250-200 रुपए का तो डिफरेंस है ही है भाई। 250-200 रुपए का तो डिफरेंस यहां पे दिखाई दे रहा है। तो 56 दूनी 112/9, तो 9 से कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? है भाई 9 से कितनी बार जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 9 से 9 से जब 112 को काटूंगा तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। क्लियर है? और बचा 4, 9 चौक 36, तो 12.4, अप्रोक्स 12.4 टाइम्स जा रहा है। अरे समझ में आया आप लोगों को? सवाल के आंसर अप्रोक्स हैं, ठीक है जी। तो आपको भी कैलकुलेशन अप्रोक्स में करनी है, ठीक है ना। 740 है, 56 गुणा 2, 112/9 हो गया। 9 एकम 9, तो कितना बचेगा? 2, 9 दूनी 18, 4 बच गया, तो 9 चौक 36, ठीक है जी। 4 बच गया, फिर 9 चौक 36, 12.44, तो अप्रोक्स 12.44 जाएगा जी, 12.44। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों एक बात करिए, 740 की 12 में गुणा करिए। कैसे जल्दी गुणा करते हैं? 12 की 700 में 8400, 12 की 400 में 480, तो 8400 में 480 जोड़ूंगा तो 8880, तो आंसर 8880 से बड़ा आएगा। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब कितना बड़ा आएगा यही आपको देखना है। 740 की जब मैं 12 में गुणा करूंगा तो मेरे दोस्तों 8400 प्लस 480 8880, मेंटली करने की आदत डालिए। अब 740 का 0.44 है, 0.44। अब मैं 0.44 में गुणा करने नहीं बैठूंगा है भाई। 0.44 का मतलब लगभग 0.5 ही होता है, आधा। 740 का जो आधा होता है वो 370 होता है, यानी कि अगर मैं इसमें 370 भी जोड़ूंगा तो आपका आंसर इससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या इसके नजदीक पहुंचेगा? 9500 के नजदीक बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो यानी कि एक ही ऑप्शन आंसर बचा जी, डी, और ये उत्तर हो जाएगा 9208.88। मैंने केवल आपको समझाने के लिए इतना किया है, ठीक है भाई। अगर यह सवाल परीक्षा में आता है तो आप ये सारा प्रोसेस 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो। नौ को ही लगभग 10 क्यों नहीं माना? निरंकुश बेटा, डिवीजन में थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना, बटे में की में थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो आंसर में बहुत ज्यादा फर्क आता है। हम कभी बटे में चेंज नहीं करते, बटे में चेंज नहीं करते। अगर मैं 18/9 करूं तो कितना? अगर मैं दोस्तों सपोज 720/9 करूं तो कितना आता है? 80। और अगर मैं 720/10 करूं तो कितना आता है? 72। देख रहे कितना फर्क आया? आपने तो यहां एक ही का फर्क किया, लेकिन आंसर में कितना चेंज आया? 8 का। तो इसलिए कभी भी बटे में चेंज नहीं करते, हमेशा मल्टीप्लाई में अप्रोक्सीमेशन लगाते, कभी भी डिवीजन में अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते। जब बहुत ज्यादा ही दूर दूर ऑप्शन हो तब लगाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? साढ़े 12 ही किया है, 12.44 को 12.5 ही किया मैंने। 740 का 12.5 गुना ही किया है, 12.44 नहीं किया। आगे चलिए, अगला सवाल, सवाल नंबर 8। .
नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक महीने के लिए 12% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1 पैसा है तो राशि ज्ञात करिए। सवाल में दे रखा है एक महीने के लिए 12% ब्याज की दर से अगर साधारण ब्याज 1 पैसा है तो राशि क्या है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट एट 12% पर एनम फॉर 1 मंथ इज 1 पैसा देन फाइंड द सम। क्या है जी इस क्वेश्चन का आंसर? 1 रुपए। वेरी गुड, सभी बच्चों ने बताया। दोस्तों वेरी गुड मेरे प्यारे भाई, मुझे आपसे बिल्कुल यही उम्मीद थी। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। अगर मैं आपसे ये कहूं भाई गुणा जो है, गुणा चाहे ए की बी में करो चाहे बी की ए में करो सेम आती है। गुणा को आगे पीछे कैसे भी करो सेम ही आता है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 12% पर 5 महीने का ब्याज, 5 महीने का ब्याज, या फिर मैं आपसे बोलूं 5% के हिसाब से 12 महीने का ब्याज, तो क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? यस और नो करके बताइए जल्दी से। आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 साल का ब्याज R% होता है। अगर आप टी टाइम पीरियड का ब्याज लेंगे तो टी टाइम पीरियड का ब्याज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई टी करेंगे, ये टी टाइम पीरियड का ब्याज आ जाएगा। 1 साल का ब्याज R%, टी टाइम पीरियड का ब्याज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाई टी। कोई फर्क है क्या इनमें? कोई भी फर्क नहीं है भाई। ये चीज आपको समझने कि आप कैसे भी इंटरचेंज कर सकते हो। 12% का ब्याज 5 महीने के लिए या फिर 5 महीने का ब्याज 5% का ब्याज 12 महीने के लिए, दोनों बातों में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट सेम है। क्लियर है? मैं हमेशा समय को 12 महीने बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि 12 महीने का मतलब होता है 1 साल, और 1 साल में ही मेरे प्यारे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। समझ में? प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। अब देखिए ये सवाल आपने किया तो होगा, फॉर्मूला वगैरह लगाया होगा, लेकिन आपको मेंटली करना है। यदि 1 महीने के लिए 12% ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट 1 पैसा है, तो आपसे पूछा है राशि ज्ञात करिए। तो 1 महीने के लिए 12% की दर से 1 महीने का ब्याज 12% ब्याज की दर से, या फिर मैं ऐसे कहूं 12 महीने का ब्याज 1% ब्याज की दर से 1 पैसा है। क्या कोई फर्क है दोनों बातों में? दोनों बातों में 1 भी रुपए का फर्क नहीं। मेरी हाथ जोड़ के विनती, अगर आपको समझ में ना आता हो तो जाके परसेंटेज पढ़ो बेटा, तभी समझ में आएगा। 1 महीने का ब्याज 12% ब्याज की दर से, या फिर 12 महीने का ब्याज 1% की दर से 1 पैसा है। ब्याज की दर, ब्याज का जो टाइम पीरियड है 12 महीने, 12 महीने का मतलब 1 साल। 1 साल में कितना ब्याज? 1%। 1% की वैल्यू सवाल में 1 पैसा दे रखी है, तो 100% की वैल्यू 100 पैसा हो जाएगी। 100% की वैल्यू 100 पैसा, और 100 पैसे का मतलब 1 रुपए होता है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई फायदा नहीं होने वाला मयंक उससे। बहुत ही बेसिक सी बात थी और मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाई। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करिए। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में 5450 रुपए का अमाउंट 8175 रुपए हो जाएगा अगर ब्याज की दर 12.5% पर एनम है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। इससे आगे भी एक सवाल है क्या ऐसा? हाँ, पहले ये वाला करिए, आसान डाटा वाला करो पहले। सवाल नंबर 10, पहले आसान डाटा वाला करो। 45 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 सालों में 6525 रुपए हो जाएगी? करिए। यस शुभम। 4500 रुपए का जो है धनराशि
किस ब्याज की दर पर 5 सालों में 6525 रुपए हो जाएगी? जवाब दीजिए। बहुत ही बेसिक सवाल है। आपको ध्यान समझना है कि एक साल में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। 4500 रुपए 5 साल में कितना हो रहे हैं जी? 6525। 4500 रुपए 5 साल में 6525 हो रहे हैं। तो आपको ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर 4500 से 6500 2025 रुपए का ब्याज मिला सर आपको, 2025 रुपए का, ठीक है ना। 4500 रुपए पर 5 साल में कितना ब्याज मिला? 2025 रुपए का। तो एक साल में कितना ब्याज मिला जी आपको? एक साल में तो आपका ब्याज होगा जी 405 रुपए। एक साल का ब्याज 405 रुपए। क्या इसमें कोई परेशानी? तो 4500 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है आपको? 405 रुपए। रेशियो भी ले सकते हैं हर्षित, वेरी गुड। तो 4500 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है आपको? 405 रुपए। तो कितना परसेंट हुआ? 4500 का कितना परसेंट है? 405, 9%। डी ऑप्शन। 4500 का 9% है। ठीक है भाई, किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। 4500 का 10% 450 होता है, ये 405 है, 1% कम है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। 9%। आप सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो भाई। 5 साल बाद अमाउंट 6525 है, तो जो भी ब्याज बनेगा उसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। 8% ब्याज लोगे मेरे दोस्तों, 5 साल में 40% ब्याज होगा। इसका 40% निकालोगे, यूनिट डिजिट 0 आएगा। यहां से भी यूनिट डिजिट 0 आएगा, यहां से भी 0 आएगा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, अगर ब्याज की दर 9% है तो 5 साल का ब्याज 45% होगा, 45%। तो जो अमाउंट आएगा वो 145% आएगा, यूनिट डिजिट 5। एक ही ऑप्शन ऐसा है 9% जिसके हिसाब से यूनिट डिजिट 5 बन पाएगा, बाकी के हिसाब से बनेगा ही नहीं। क्लियर है? ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। आगे चलिए, ये वाला बताइए अब। एक साल को सॉल्व करने के 36 तरीके हैं। 5450 रुपए की राशि कितने सालों में 8175 रुपए हो जाएगी यदि यह राशि 12.5% ब्याज की दर पर निवेशित होती है? बताइए। सवाल में पूछा कि 5450 रुपए कितने सालों में 8175 रुपए हो जाएंगे यदि, आप मुझे बताइए, ब्याज की दर 12.5% पर एनम है, 12.5%। तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्तों, 5450 रुपए, चाहे तो आप रेशियो ले लो, इच्छा आपकी है। 5450 रुपए 8175 रुपए बन गया, तो ब्याज कितना मिला? ब्याज कितना मिला? तो आपका जवाब होगा सर, कितना ब्याज मिला? 2725 रुपए। कितना ब्याज मिला? 2725 रुपए ब्याज मिला। अगर 5450 रुपए 8175 हो रहा है तो ब्याज कितना मिला? 2725 रुपए। 2725 रुपए। समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई। कितने परसेंट है प्यारे दोस्त? एक बात बताओ, 5450 का आधा ही तो है ये। 5450 का आधा ही तो है। 54 का आधा 27, 50 का आधा 25, यानी कि 50%। तो आपको ब्याज मिला जी 50%, यानी कि आपको टोटल 50% ब्याज मिला। 50%। ब्याज एक साल में कितना मिलता है? 12.5%। तो 50% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 4 साल में। टोटल ब्याज आपको कितना मिला है? 50%। ब्याज की दर है कितनी? 12.5%। तो एक साल में 12.5% है, तो 50% ब्याज 4 साल में मिलेगा। 12.5 का 4 गुना होता है 50। क्लियर? कोई दिक्कत? डिवाइड कर दीजिए 50/12.5, 4 साल। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई तकलीफ? कोई भी तकलीफ नहीं। इतना बेसिक सा सवाल था मेरे दोस्तों। दोनों ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। हाँ जी, बताइए आपके सामने अगला क्वेश्चन फटाफट। आपको समझ में तो आ रहा है ना? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, मैंने आपको 10 सवाल कराए,
ये सब आपको समझ में आए? यस और नो करके बताइए। डाटा अलग होता तो अश्वनी क्या आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना नहीं आता? क्या आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना नहीं आता? कैसी बातें करते हो यार तुम। A sum of money becomes 79 by 16 times of itself in 35 साल at R% of simple interest. What is the value of R? बहुत अच्छा सवाल है। कोई धनराशि 35 सालों में R% ब्याज की दर से खुद का 79/16 गुना हो जाती, R की वैल्यू क्या होगी? ये फॉर्मूला का जो है, ये सबको हटाई, सब कचरा की चीजें। परसेंटेज के साथ खेलना सीखो, भिड़ाना सीखो परसेंटेज के साथ। प्ले विद परसेंटेज और रेशियो। जिस दिन परसेंटेज और रेशियो के साथ खेलना सीख गए उस दिन जाके सिलेक्शन लगेगा। इतने सारे सवाल करा, एक में भी फॉर्मूला लगाया? ये सारे सवाल आप चौथी क्लास में आता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट सब कर चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, रेट वेट निकालना, ब्याज निकालना, लेकिन फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला तो है ही नहीं कुछ, बहुत रेयर केस में हम लगाएंगे। कोई सम ऑफ मनी 35 सालों में R% ब्याज की दर से 79/16 गुना हो जाता है। ब्याज की दर क्या है? पहली बात कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, ठीक है ना? आप बताइए 35 सालों में कोई धनराशि 79/16 गुना हो जाती है। आपने 16 रुपए इन्वेस्ट किया। अगर आप 16 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 35 सालों में मेरे दोस्तों कितने हो जाएंगे? 79। यही कहने का मतलब है सवाल में। फ्रैक्शन में दे रखा है, हम भी फ्रैक्शन में खेलेंगे। 16 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 35 सालों में कितना हो जाएगा? 79। तो ब्याज कितना मिला? तो आपका जवाब होगा सर जी 63। ब्याज कितना मिला? 63 रुपए का ब्याज मिला। तो 35 सालों में ब्याज मिला 63 रुपए। 35 सालों में तो एक साल का ब्याज कितना होगा जी? 63/35। एक साल का ब्याज निकालो ना अभी। 7 नाम 63, 7 पंजे 35, 1.8। एक साल का ब्याज आया जी 1.8 रुपए। सभी को समझ में? 9/5 1.8। अगर 35 सालों में 63 रुपए ब्याज है तो एक साल का कितना ब्याज आया? 1.8 रुपए। 1.8 रुपए समझ में आया? यानी कि 16 रुपए पर, प्रिंसिपल 16 रुपए पर एक साल में 1.8 रुपए ब्याज मिलता है। 16 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल का ब्याज 1.8 है। तो ब्याज की दर कितनी है? इंटू 100%। कल ही सिखाया मैंने। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, 0 से डेसिमल चला जाएगा। 180/16 45/4%। 40/4 45/4 का मतलब 11.25% इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। किसी बच्चे को कोई डाउट? 16 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल का ब्याज 1.8 है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया 11.25% आया। ₹16 के प्रिंसिपल पर एक साल का ब्याज 1.8 रुपए, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। सवाल नंबर 12 देखिए, मजेदार CHSL 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन करेगा? इस वाले सवाल की लैंग्वेज बहुत बढ़िया, 2-3 साल से करा रहा हूं मैं लगातार। ए सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे। द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 years was 1:1/4 times the amount to which it had grown in 3 years। सवाल में ये बोला गया है अमाउंट जो 5 साल में ग्रो हुआ है वो 1:1/4 टाइम्स है जो अमाउंट 3 साल बाद ग्रो हुआ है। तो आप बताइए रेट ऑफ परसेंटेज क्या है? सबसे पहली बात 1:1/4 का क्या मतलब है? 1:1/4 का मतलब होता है 5/4। 5/4 समझने की कोशिश करिए। आपने P रुपए इन्वेस्ट किया तो 3 साल बाद जो अमाउंट है ना, 3 साल बाद जो अमाउंट है उससे 5/4 गुना अमाउंट होता है 5 साल के बाद। 5 साल के बाद जो अमाउंट है उससे
5/4 गुना है। क्या आप मेरी बात को समझे? सवाल की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे, 5 साल के उपरांत जो मिश्र धन है वो 3 साल बाद मिश्र धन का 5/4 गुना, यानी कि 3 साल बाद अगर जो है अमाउंट 4 है तो 5 साल बाद अमाउंट 5 है। अगर 3 साल बाद अमाउंट 4 है तो 5 साल बाद जो अमाउंट है मेरे दोस्तों वो 5 है। क्या आपको हमारी बात समझ में आई? अच्छा, 3 साल और 5 साल के गैप में रेशियो तो एक तरीके से 3 साल और 5 साल के बीच में 2 साल का गैप है, तो यहां भी हम 2 साल का गैप कर लेते हैं, 2 से गुणा करके। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। समझने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करेगा। तो आप बताओ, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है ना। ये 4:5 था, 2 साल का गैप है, मैंने यहां भी 2 का गैप कर दिया। 3 साल बाद अमाउंट अगर 8 रुपए है तो 5 साल बाद 10 रुपए है। तो यानी कि मेरे दोस्तों, यानी कि मेरे प्यारे भाई, ये बताइए ये कितना गैप है, कितना बढ़ा? 2 रुपए। तो ये 2 रुपए ब्याज आपको मिला है, कितने सालों में मिला है? तो आपका जवाब होगा सर 2 सालों में। ये 2 सालों में मिला है ना 2 रुपए का ब्याज। ये 2 रुपए का जो आपको ब्याज मिला कितने सालों में मिला है? 2 रुपए में। ठीक है ना? तो 2 साल का ब्याज 2 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 रुपए। अब बताओ प्रिंसिपल क्या है? अगर 2 साल का ब्याज 2 रुपए है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3 रुपए होगा। 3 रुपए, यानी कि प्रिंसिपल पर 3 रुपए ब्याज लगा तब अमाउंट 8 हुआ। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा बाबूजी? 5। प्रिंसिपल 5 रुपए होगा। प्रिंसिपल कितना होगा? 5 रुपए। समझ में आया? तो ब्याज की दर कितनी आ गई जी? 1/5, यानी कि 20%। और इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? फिर से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। फिर से, कितना भी समझा लो, कितना भी पढ़ा लो, पर आपकी बुद्धि इतनी सड़ चुकी है, आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी कि जीवन में कुछ बन पाते हैं, फिर भी सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गए। आपने P रुपए इन्वेस्ट किया, सवाल में बोला है कि 5 साल के बाद जो अमाउंट है वो 3 साल बाद वाले अमाउंट का 4/5 गुना, 5/4 गुना है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सवाल में 3 साल बाद जो अमाउंट है, 3 साल बाद जो अमाउंट है उससे 5/4 गुना होता है जी 5 साल बाद अमाउंट। 5 साल बाद, यानी कि बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है वो 2 साल का है, 2 साल का। यानी कि अगर ये अमाउंट 4 है तो ये 5 है, 2 साल का गैप है, तो मैं भी 2 साल का बना लेता हूं 8-10, 4-5 के रेशियो को 8-10 कर लिया। यानी कि 2 साल में आपका अमाउंट 8 रुपए से 10 रुपए हुआ। 2 साल में आपका पैसा 8 रुपए से 10 रुपए हो रहा है, क्योंकि 2 साल में आपको 2 रुपए का ब्याज मिलता है। तो 2 साल का ब्याज 2 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए होगा। तो 3 साल का ब्याज कितना रहा होगा? 3 रुपए रहा होगा। तो प्रिंसिपल पर 3 रुपए ब्याज लगा तो आपका अमाउंट 8 हुआ। तो प्रिंसिपल 5 रुपए रहा होगा कि नहीं? 5 रुपए पर 3 रुपए ब्याज लगाओगे तब 8 होगा अमाउंट। देखिए प्रिंसिपल 5 है और 5 पर 1 साल का ब्याज 1 है, तो ब्याज की दर 1/5 है, 20%। 2 से गुणा इसलिए किया जिससे कि बटे 2 करने में आसानी रहे, कैलकुलेशन इजी रहे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको चाहिए प्रिंसिपल और आपको चाहिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कल ही समझाया था यार, प्रिंसिपल और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100%। ये होता है जी रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे चलो, ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 13, जल्दी से। The simple interest on a sum of money is 9/35 of the sum. If the number of years is numerically 5/7 times of rate % per annum, then the rate % per annum is.
सवाल में बोला है किसी राशि का जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का 9/35 है। अगर ईयर्स की जो वैल्यू है, सालों की जो समय दिया है, जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं उनकी जो वैल्यू वो रेट परसेंट का 5/7 है, तो आप बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमने मान लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई आर है, यही आपको निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 9/35 है। अगर प्रिंसिपल 35 है, अगर 35 रुपए प्रिंसिपल है तो आपका ब्याज कितना है? 9 रुपए। ब्याज है 9। 35 रुपए के प्रिंसिपल पर आपका ब्याज 9 रुपए है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। भाई टाइम कितना है बाबूजी? टाइम कितना है? टाइम जो है वो रेट का 5/7 है। टाइम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो रेट का 5/7 है। टाइम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू रेट परसेंट का 5/7 है। आप बोलोगे सर बटे 100, पीआरटी बटे 100। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं। 7 से जो है 35, ये 5 बार कट जाएगा। 5 पच्चे 25 से 100 4 बार कट जाएगा। 4 उधर चला जाएगा तो 9 चौक 36 आ जाएगा जी आर स्क्वायर। तो से आर की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। तो जो ब्याज की दर है वो 6% पर एनम होगी। बहुत ही बेसिक सवाल था। मोनिका गलत कर रहे हो, 6% आंसर आ रहा है। कुछ भी नहीं है जी सवाल में, ठीक है। मुझे लगता है आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 14। ये बताओ the ratio of numerical value of rate of interest and time period at a sum invested is 5:2 and man gets 22.5% of invested sum as interest. Find at the same rate how much interest man will get on the sum of 1600 rupees for 2 साल। बहुत शानदार सवाल है। सवाल में आपसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड एट ए सम इन्वेस्टेड इज 5:2 कि किसी प्रिंसिपल के रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड का रेशियो 5:2 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड की न्यूमेरिकल वैल्यू का रेशियो 5:2 है। आप बोलोगे जी सर एक आदमी को 22.5% मिला है इन्वेस्टेड सम का। कितना? 22.5%। जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया उसका 22.5% इंटरेस्ट मिला है। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/40। 1/40 2.5% होता है ना। 1/40 2.5% होता है तो 22.5% कितना होगा जी? 9/40। 2.5% 1/40 22.5% कितना होगा? 9/40। तो आपसे पूछा है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक आदमी को 1600 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा। तो सवाल में पहले आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हां सतीश, सबसे पहले आप मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। भाइयों सबसे पहले आप मुझे यह बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। वेरी गुड प्रियंका, राजेश। सबसे पहले पहली लाइन का यूज करके मुझे बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड का रेशियो 5:2 है। एक आदमी को प्रिंसिपल का 22.5% ब्याज मिलता है 9/40। जल्दी से यार एक बात देखिए भाई, ये रेशियो दे रखा है। जब मैं रेशियो को हटाऊंगा तो एक वेरिएबल आ जाएगा के, 5K और 2K। ठीक है ना, ध्यान समझने की कोशिश करेगा। 5K और 2K इंटरेस्ट जो मिला है आदमी को इन्वेस्टेड सम का 9/40। अगर आपने 40 इन्वेस्ट किया है, अगर आपने 40 रुपए इन्वेस्ट किया है, भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट इंटू टाइम। प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट इंटू टाइम। आप बोलोगे यस सर, ठीक है ना, यही तो होता है।
अरे कल ही समझाया था यार मैंने आपको, कितनी सिंपल सी बात है। रेट परसेंटेज को फ्रैक्शन लिखेंगे तो R/100 हो जाता है, यही फंडा है। अगर 40 रुपए आपने इन्वेस्ट किया तो ब्याज कितना है 9, ब्याज की दर कितनी है दोस्तों 5K, टाइम कितना है दोस्त 2K, टाइम कितना है 2K और बटे 100। तो क्या आप यहां से निकाल पाओगे? 5 दूनी 10 से दोस्तों ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो K² आ जाएगा 9/4। K² 9/4 आ गया। K की वैल्यू आ गई 3/2, K की वैल्यू 3/2 आ गई, 3/2 का मतलब 1.5, तो K का मान 1.5 आ गया। K की वैल्यू 1.5 आ गई, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 5K होगा, यानी कि 5 गुणा 1.5 7.5। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5% पर एनम होगा, जो ब्याज की दर है वो 7.5% पर एनम हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर अगर ब्याज की दर 7.5% पर एनम है तो आपसे पूछा है 1600 रुपए पर 2 साल का ब्याज कितना होगा। भाई 1 साल का ब्याज 7.5% है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का 7.5%, 2 साल का ब्याज 15%, तो 1600 रुपए का 15% आपको ब्याज मिलने वाला है। आप बोलोगे जी सर परसेंटेज से 2 0 जाएगा, 16 गुणा 15 240 रुपए। ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात समझ में आई है, आसान सी बात थी जी। आगे चलेंगे सवाल नंबर 15। हाँ जी ये बताइए। शुभम, संजय ने 900 रुपए 4% की दर से और 1100 रुपए 5% की दर से उधार लिए, उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपए चुकाना पड़ा, बताओ टाइम पीरियड क्या है? ठीक है भाई, अगर संजय ने 900 रुपए उधार ले, मोनिका कह रहे हैं 9.5 कहां से है मोनिका? 2.5% 1/40 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 22.5% 2.5 का 9 गुना होता है, 9/40 हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू है। संजय ने 900 रुपए उधार लिए 4% की दर से, 1100 रुपए 5% की दर से, ब्याज के रूप में कुल 364 रुपए चुकाने पड़े। आप बताओ 900 रुपए का 4% के हिसाब से कितना ब्याज होता है? तो आपका जवाब होगा सर 36। 900 का 4% 36। 1100 रुपए का 5% की दर से 1 साल का ब्याज कितना है जी? 55। तो 1 साल में संजय का टोटल ब्याज कितना हो रहा है? 91। 1 साल का ब्याज 91 रुपए है, 91। 900 का 4% 36 होता है, 1100 का 5% 55, तो 1 साल का ब्याज संजय को 91 रुपए देना पड़ता है। अगर संजय ने 364 रुपए चुकाए हैं तो कितने साल का ब्याज होगा? 364/91, 4 साल का ब्याज होगा। डी ऑप्शन ये आंसर है। बताओ इससे बेसिक सवाल क्या होगा? 4 गुना है। हाँ जी आगे चलिए, अगला सवाल 16। बहुत बढ़िया। अब बताइए जी, मजा आएगा आपको इस सवाल करने में। कितने समय में कोई धनराशि 16% ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगी? बताइए। कितने समय में कोई धनराशि 16% ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगी? बताइए जल्दी से। देखिए 100 रुपए पे जो भी लगता है वही ब्याज होता है 1 साल का। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करा है तो 500 रुपए करने हैं आपको, तो ब्याज मिलना चाहिए 400 रुपए। 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 500 रुपए करना है, तो 400 रुपए का ब्याज मिलना चाहिए। ब्याज 1 साल में कितना मिलता है? 16 रुपए का।
100 का 16%, एक साल में कितना ब्याज है 16, तो 400 रुपए का ब्याज कितने साल में मिलेगा जी 25 साल में। ये आंसर है। समझ में है सभी लोगों को? प्रिंसिपल को 100 मानोगे तो कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, ठीक है ना। 100 रुपए है, ब्याज की दर 16% है, तो एक साल का ब्याज 16 होगा। 400 ब्याज कितने साल में मिलेगा 25 सालों में। बहुत सिंपल सी कहानी है मेरे दोस्तों, सब मेंटली करना, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं इस सवाल में। हाँ जी आगे बताइए, सवाल नंबर 17। 8% ब्याज की साधारण दर पर एक राशि खुद का 7/5 गुना कितने सालों में हो जाएगी? आप बताइए। 8% ब्याज की दर पर कोई धनराशि खुद का 7/5 गुना कितने सालों में होगी? अगर कोई धनराशि खुद का 7/5 गुना हो रही है, या फिर 100 रुपए से 140 रुपए बन रही है, अगर कोई धनराशि 100 रुपए से 140 हो रही है, तो आपको 40% का ब्याज मिल रहा है। एक साल का 8% है, 40% ब्याज 5 साल में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। पेन तक उठाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर कोई धनराशि 7/5 गुना हो रही है, प्रिंसिपल 5 है, वो 7 होगी, 1.4 गुना। अगर अमाउंट 1.4 गुना हो गया जी, प्रिंसिपल का 1.4 गुना हो गया, तो ब्याज कितना मिला 40%। एक साल में 8% है, तो 40% ब्याज 5 साल में मिलेगा। इतनी सिंपल सी बात थी यार। क्या है इस सवाल में? आगे चलिए जी 18 नंबर, ये बताइए। अच्छा ये सवाल दोबारा से आ गया ना, क्वेश्चन 2 बार डल गया ये। 19 नंबर, ये बताओ। At what rate per annum with simple interest will any money double in 12.5 साल? ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक परिभाषा पे चले जाओ। सिंपल इंटरेस्ट की परिभाषा क्या है? परसेंटेज मजबूत हो, सवाल तूफान की तरह निकलेंगे। सवाल बोला है किस ब्याज की दर से कोई पैसा डबल हो जाएगा 12.5 साल में? पैसा डबल करना है। किस ब्याज की दर पे कोई पैसा 12.5 सालों में डबल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बताओ। डबल। आप 100 रुपए इन्वेस्ट करो, 200 रुपए करना है। 100 रुपए को 200 रुपए बनाना है, तो ब्याज कितना मिलना चाहिए 100 रुपए। 100 रुपए ब्याज चाहिए एक साल, 100 रुपए ब्याज चाहिए कितने सालों में 12.5 सालों में। तो एक साल का ब्याज कितना होगा 100/12.5, 8% पर एनम। 100 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे प्रिंसिपल, तो आपको अमाउंट डबल करना है 200 रुपए। दोस्तों तो आपको ब्याज चाहिए 100 रुपए, लेकिन 12.5 सालों में, तो एक साल में कितना ब्याज चाहिए 100/12.5 यानी कि 8। और एक साल में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज जो है, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मैं परिभाषा पे चला गया, परिभाषा पे, फॉर्मूले पे नहीं गया कि परिभाषा क्या है रेट की। डेफिनेशन को पकड़ के रखिए, परसेंटेज को पकड़ के रखिए मेरे दोस्त, मजा आएगा। सवाल नंबर 20, ये बताइए। ₹16,000 की धनराशि कितने समय में 12.5% ब्याज की दर से 12,000 रुपए हो जाएगी? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। 1,600 रुपए की प्रिंसिपल कितने सालों में 12.5% ब्याज की दर से 12,000 रुपए हो जाएगा? तो 1,600 रुपए का प्रिंसिपल 12,000 रुपए हो गया मेरे दोस्तों। तो कोई मुझे बताएगा कितने परसेंट का ब्याज मिला, कितने परसेंट का? 1,600। ये 1,600 रुपए का प्रिंसिपल 12,000 हो गया। दोनों तरफ 16 से डिवाइड कर देते हैं, 16 से डिवाइड करूंगा मेरे दोस्तों, 16 से, तो 100 हो जाएगा। 16 7 112, 750, यानी कि 100 रुपए 750 हो गया। तो ब्याज कितना मिला 650 रुपए का। 650 रुपए ब्याज मिला है जी
12.5% ब्याज की दर है, 12.5%, यानी कि एक साल में कितना ब्याज है, 25/2, तो 650 ब्याज कितने सालों में मिलेगा जी, 25 दूनी 50, 25 चिक्का 150, 52 सालों में। ऑप्शन नंबर बी, 52 साल। सभी को समझ में आया? हालांकि 6.5 देखते मैं समझ गया कि मल्टीपल 13 का आएगा, जो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अगर 1600 रुपए 12,000 रुपए बनते हैं तो कितना ब्याज मिला जी, 650% ब्याज मिला। कैसे भी निकालो, निकालने के तरीके 36 है। 650%, एक साल में 12.5% ब्याज मिलता है, तो 650% ब्याज कितने सालों में मिला होगा, 52 सालों में। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, बहुत शानदार। सवाल नंबर 21 आगे करिए। If the simple interest on a certain sum of money for 6 years, 6 months is 7 times the principal, then find the rate of interest per annum. आंसर अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है। यदि किसी धनराशि पर 6 साल 6 महीने का जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का 7 गुना है, तो प्रति माह ब्याज की दर बताइए। करिए जल्दी से। करो, रेशियो ही तो। आंसर अप्रोक्स से ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेटली है। किसी धनराशि पर 6 साल 6 महीने, 6 साल 6 महीने का मतलब आधा साल होता है, 6 साल 6 महीने का मतलब होता है 6.5 साल। 6.5 साल का जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का 7 गुना, यानी कि प्रिंसिपल अगर 100 है, अगर प्रिंसिपल 100 है तो जो ब्याज है ना वो 700 है। तो 700 रुपए का ब्याज चाहिए मेरे दोस्तों आपको, कितने सालों में, कितने सालों में, 6.5 सालों में। तो ये एक साल का ब्याज ये होगा मेरे दोस्तों, ये एक साल का ब्याज आ गया, ये एक साल का ब्याज आ गया 100 रुपए पर। आपसे पूछा ब्याज की दर पर मंथ है भाई, ब्याज की दर बताइए पर मंथ। ये ब्याज की दर एक साल की आई है, पर मंथ पूछा है, पर मंथ। एक साल में 12 महीने होते तो बटे 12। बोलो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत इसमें किसी बालक को? हाँ जी, समझ में आप लोगों को मेरी बात? एनी प्रॉब्लम, कोनो तकलीफ? अरे बोलते काहे नहीं है भी मेरे दोस्तों? यार परिभाषा पे, रेट की परिभाषा पे चले जाइए। रेट की डेफिनेशन क्या होती है? 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। 6 साल 6 महीने का मतलब होता है 6.5 साल, ठीक है ना? 6.5 सालों में जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का 7 गुना। अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है, 100 रुपए पर जो भी आएगा मेरे दोस्तों ब्याज वो रेट होगा, तो ब्याज 700 रुपए है। तो 700 रुपए का ब्याज मेरे दोस्तों 6.5 साल में, तो एक साल का ब्याज कितना होगा जी? ये आपको एक महीने का ब्याज पूछा, पर महीने का तो बटे 12, ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों ये कितना आ जाएगा जी? यहां से 48 और 6 54 हो जाएगा ना? 12 छिंग 48 और 12 पंजे 60, तो 48 और 6 ये 52 आएगा, सॉरी, ठीक है ना? तो आंसर अप्रोक्स में आएगा जी। यहां से आंसर अप्रोक्स में 4 से काटेंगे तो 25 सत्ते 175 बटे 13। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अच्छा सॉरी 12 है ना ये तो। 6.5 गुणा 12 करूंगा तो 12 छिंग 72, ये 78 आएगा, सॉरी 78 आएगा, सॉरी 700 बचे 78 आएगा, 78 आएगा, सॉरी। तो आंसर अप्रोक्सीमेट में है, तो हम लोग क्या करेंगे जी? ऊपर नीचे 2 से काटेंगे, और इसके अलावा तो किसी से कट नहीं सकता है ना? तो 350/39%। तो 10 बार तो नहीं जाने वाला है भाई, 39 का 10 बार तो नहीं जाने वाला है, 9 ही बार जाएगा, 9 ही बार जाएगा, ठीक है ना? कि 39 का 10 गुना जो होता है वो 390 होता है, तो 10% से कम आएगा, 350। कितना कम आएगा?
390 से ये लगभग 40 कम है, तो अप्रोक्स 9 बार जा रहा है, 9%। 40 निम्मत 360 से कम है ना, 351, तो अप्रोक्स 9% आ रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया तुमको? अरे यार भाई क्या हो गया तुम लोगों, क्यों तुम लोगों ने अपनी बुद्धि को सड़ा लिया है? इतनी बुद्धि सड़ चुकी है ना, कबाड़ एकदम। क्यों झेल रहे हैं पता नहीं तुम्हारे माँ बाप। सबसे पहले बताओ, अगर एक एग्जाम्पल है, सवाल को छोड़ो, तुम्हारे बस की नहीं सवाल समझना। अगर 1 साल का ब्याज 15% है, तो 1 महीने का ब्याज कैसे 3 महीने का ब्याज कैसे निकालोगे, ये बताओ पहले। क्या होगा? क्या होगा? आधी जनता यही सवाल नहीं कर पाएगी। सड़ी बुद्धि के आदमी। 1 साल का ब्याज 15% है, तो 3 महीने का ब्याज कितना होगा बताइए जरा। कचरा बुद्धि। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। 12 महीने में 15% ब्याज है, 3 महीने का कितना होगा? टाइम बटे 4 हो गया। टाइम बटे 4 हो गया, रेट भी बटे 4 आएगा, 15/4%। 15/4% आता है कुछ? कचरा एकदम। सवाल को पढ़ो ढंग से। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 6 years 6 months इज 7 times द प्रिंसिपल। सवाल को पढ़ो। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 6 साल 6 महीने का, 6 साल 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 7 गुना है। प्रिंसिपल का 7 गुना है। 6 साल 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट। सड़ी बुद्धि का आदमी। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 6 साल 6 महीने का प्रिंसिपल का 7 गुना है। 7 गुना। प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट 7 गुना है, प्रिंसिपल 700। कचरा एकदम धरती पर बोझ बने पड़े। 100 रुपए पर 700 रुपए ब्याज, ब्याज 700 रुपए है। 6 साल 6 महीने का, 6 साल 6 महीने का 6.5 साल होता है। 6.5 साल, 6.5 साल का ब्याज 700 रुपए है। गधा बुद्धि। तो 1 साल का ब्याज ये होगा, 1 साल का। ये 1 साल का ब्याज आया। पूछा 1 महीने का बताओ। 1 महीने, तो 1 महीने, 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने का ब्याज है, तो 1 महीने का ब्याज आएगा बटे 12। धरती पे बोझ कहीं के। 12 चिंग 72 और आधा वो जोड़ूंगा 78। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, रिपीट करो। बेसिक घूसा मार कर मुंह तोड़ दो इनका। 2 से काटेंगे 350/39, ये आंसर है। अब डिवाइड कैसे करना है? 39 का 10 गुना जाता तो 390 होता, यानी कि 10 नहीं जा रहा आंसर। 39 का 10 गुना 390 है। 390 से 39 कम करूंगा तो कितना आता है? दिमाग में कम हो जाता है, 351। 39 का 9 गुना 351 है, ये 350 है। तो अप्रोक्स 9% हुआ उत्तर। ये सोचा दिमाग से। मैंने कभी तुमसे बेकार बालक अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ाए।
सीधे सीधे शब्दों बोलूंगा, तुम एक धरती पे बोझ, सड़े हुए रद्दी किस्म के कचरा कूड़े में फेंकने लायक विद्यार्थी हो। आप में से 80%। बताओ यार, एक एक सवाल पे ऐसे ऐसी चीजों पर 15-15 मिनट खराब करती हो यार, जिसकी कोई औकात नहीं। 350 को 39 से भाग करने पर क्या आएगा तुम्हें ये पता नहीं है चलता। उनतालीस का 9 गुना 351 होता है, तो 9% के नजदीक आएगा, 8.8 थोड़ा आएगा। कैसी बातें करते हो पता नहीं यार, कैसे नौकरी लोगे भाई तुम, ये बताओ। इतना खुश होकर मैं मन से आता हूं यार, बच्चों को पढ़ाऊंगा, पर तुम्हारी शकल देख के, तुम्हारी बातें सुन के पूरा मूड खराब हो जाता है यार। बहुत मुश्किल है भाई नौकरी लगना, मेहनत नहीं करोगे तो। मेहनत क्यों नहीं करते यार तुम लोग? जब आपको पता है आप लोग पढ़ाई में कमजोर हो, घंटा 1.5 घंटा बढ़ के पढ़ा भला नहीं होने वाला, तो 5-6 घंटे पढ़ो। चलो इतना ही छोड़ते हैं आज, बाकी कल करेंगे। कल यार पढ़ के आना, हाथ जोड़ के विनती है, कल पढ़ के आना, परसेंटेज पढ़ के आना, रेशियो पढ़ के आना, जो थ्योरी पढ़ाई है थ्योरी पढ़ के आना। एक एक बात को लिख लिख के 3-4 बार करके आ करो। अभी सवाल समझा दिए, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहे होंगे, सवालों को दोबारा से करके आना, आगे के सवाल भी करके कोशिश आया करो। बेशक आपसे होना, पर एक नजर मार के आया करो, आगे के सवाल खुद से करने की कोशिश करा करो। जब भी आप क्लास में आते हो तो कोई बालक है कि आगे के सवाल खुद से सॉल्व करके लाता है, मतलब देख के आता है कि यार ये शीट है, ये आगे के सवाल खुद से करके देखता हूं। एक भी बालक है तुम में से, एक ही बालक ऐसा जो घर पे जाकर रिवीजन करता है? पढ़ना नहीं है तो क्यों माँ बाप का पैसे खराब कर रहे हो? दो ही लोग कामयाब है इस देश में। पूरी दुनिया में कामयाब होने के 2 ही तरीके हैं, या तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करो या बिल्कुल पढ़ाई मत करो। बीच का आदमी कभी कामयाब नहीं हुआ। बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाले की नौकरी लग जाएगी, जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया वो कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस कर लेगा, नेता वेता बन लेगा, इधर उधर से हेरा फेरी कर लेगा, वो भी कामयाब हो जाएगा। अनपढ़ आदमी भी बिल्कुल अंगूठा छाप आदमी ही दुनिया चला रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी की कोई औकात नहीं है। जितने बड़े बड़े लोग हैं सब अनपढ़ ही दुनिया चला रहे हैं, पढ़े लिखो तो कुछ भी नहीं है। नौकर बनते पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ आदमी दुनिया चलाते, देश संभालते हैं। आप बीच में रह के कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, तो बहुत ऐसी तगड़ी पढ़ाई करो कोई ना करता हो, या बिल्कुल मत करो, बीच में मत रहो बेटा। कल करते हैं।